आइए मिलते हैं एक शानदार विचार वाली महत्वाकांक्षी उद्यमी अनीता और उसके दोस्त संजय से, जो एक अनुभवी उद्यमी है। लेकिन कई अन्य लोगों की तरह वे एक महत्वपूर्ण कदम के साथ संघर्ष कर रहे हैं, उस विचार को वास्तविकता में बदलना। संजय, मुझे केवल जैविक रूप से उगाई गई सब्जियों और फलों की किराने की दुकान खोलने का यह अद्भुत विचार आया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि बिजनेस कैसे शुरू करूं। मैं समझ गया अनीता। प्रत्येक महान व्यवसाय एक विचार से शुरू होता है, लेकिन उस विचार को एक सफल उद्यम में बदलने के लिए आपको एक ठोस योजना की आवश्यकता होती है। हर कोई कहता रहता है, आपको एक व्यवसाय योजना की आवश्यकता है, लेकिन यह बहुत कठिन लगता है। चिंता मत करो अनीता। एक व्यवसाय योजना को अपने रोड मैप के रूप में सोचें। यह आपका मार्गदर्शन करता है कि आप अभी कहाँ हैं और आप कहाँ होना चाहते हैं। एक व्यवसाय योजना के साथ आप केवल अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करेंगे, बल्कि निवेशकों, बैंकों और यहाँ तक कि आपके लिए भी आगे का रास्ता देखना आसान बना देंगे। मुझे समझाने दीजिए। व्यवसाय योजना विभिन्न प्रकार सहायता करती है, जैसे अपने विचारों को क्रियान्वयन में लाना, संभावित मुद्दों की पहचान करना, उचित क्रियान्वयन की योजना बनाना। व्यवसाय योजना के तत्व होते हैं जैसे कार्यकारी सारांश, व्यवसाय विवरण, बाजार विश्लेषण, मिशन और लक्ष्य, उत्पाद, विपणन और वित्तीय योजना। कार्यकारी सारांश क्या है? कार्यकारी सारांश प्रस्तावित नए व्यवसाय का वर्णन करता है और कंपनी के लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के तरीकों पर प्रकाश डालता है। यह पहली चीज है जिसे लोग देखते हैं, लेकिन आखिरी चीज जो आपको लिखनी चाहिए। यह हर चीज का सारांश है। यह आपके व्यवसाय का वर्णन करता है, आपके लक्ष्यों पर प्रकाश डालता है और बताता है कि आप उन्हें कैसे प्राप्त करेंगे। कंपनी का विवरण बताता है कि आपका उत्पाद या सेवा किन समस्याओं का समाधान करती है और आपका व्यवसाय या विचार सर्वोत्तम क्यों है। मेरी पृष्ठभूमि खेती किसानी से जुड़ी है और मैंने बिना किसी रसायन या कठोर तरीकों का उपयोग किए कई संकर सब्जियां और फल बनाए हैं, लेकिन मेरे उत्पाद अपने स्वाद और विकास में अद्वितीय हैं। बढ़िया, आपके पास इसका समर्थन करने के लिए योग्यताएं हैं। यही आपके व्यवसाय को विशिष्ट बनाता है। अब चलते हैं बाजार विश्लेषण की तरफ। प्रतिस्पर्धियों के सापेक्ष कंपनी की स्थिति का मूल्यांकन करता है, विशिष्ट दर्शकों या खंड की पहचान करता है, बाजार को अलग अलग समूहों में विभाजित करता है, समग्र बाजार क्षमता का आकलन करता है, उस गति का विश्लेषण करता है जिस गति से बाजार का विस्तार हो रहा है, बाजार में प्रमुख विकास और परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है। अगला है संगठन और संरचना। आपकी टीम में कौन है? मैं एकल सदस्य के रूप में शुरुआत करने की सोच रही हूँ, लेकिन जैसे ही हम बड़े हो जाएंगे, मैं एक सहायक और अकाउंटेंट लाऊंगी। आइए मिशन और लक्ष्यों पर बात करें। स्मार्ट। अधिक प्रभावी योजना के लिए अपने लक्ष्य को विशिष्ट और संकीर्ण बनाएं। सुनिश्चित करें कि आपके लक्ष्य और प्रगति मापने योग्य है। सुनिश्चित करें कि आप एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपना लक्ष्य यथोचित रूप से पूरा कर सकते हैं। आपका लक्ष्य आपके मूल्यों और दीर्घकालिक उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। कार्य प्राथमिकता को स्पष्ट करने और प्रेरणा बढ़ाने के लिए एक यथार्थवादी लेकिन महत्वाकांक्षी अंतिम तिथि निर्धारित करें। अब चलते हैं उत्पाद की तरफ। आपका उत्पाद अनुभाग स्पष्ट होना चाहिए। आपकी क्या योजना है? मैं हरित किराने के सामान के एक छोटे से खंड से शुरुआत करूंगी, मात्रा से अधिक गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करूंगी। उसके साथ ही किराने का सामान अनोखा और किफायती होगा। अब चलते हैं विपणन और वित्तीय योजना की तरफ। मैं पर्यावरण के प्रति जागरूक लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया और प्रभावशाली मार्केटिंग का उपयोग करूंगी। मैंने एक विश्लेषण भी किया है और इसके लिए बजट बनाना न भूलें। हाँ, मैंने अपनी आय व्यय का अनुमान लगाया है और मुझे कुछ प्रारंभिक धन की आवश्यकता होगी। बहुत बढ़िया। निवेशक उन 5 वर्षीय अनुमानों को देखना चाहेंगे।
मार्केटिंग प्लान कैसे बनाएं? उत्पाद सेवा विशेषताएं आपके उत्पाद या सेवा की प्रमुख विशेषताओं की पहचान करती है। SWOT विश्लेषण ताकत, कमजोरियों, अवसरों और खतरों का सारांश देता है। प्रतिस्पर्धी विश्लेषण बाजार में प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण करता है। प्रचार रणनीति चर्चा करती है कि व्यवसाय का विपणन कैसे किया जाएगा। विपणन बजट विपणन के लिए आवंटित धन की राशि की रूपरेखा। अभियान अवधि अनुमान है कि विपणन अभियान कितने समय तक चलेगा। बजट योजना कैसे बनाएं? प्रस्तावित बजट अपनी वित्तीय योजना में एक विस्तृत बजट शामिल करें। अनुमानित वित्तीय विवरण एक आय विवरण, बैलेंस शीट और नकदी प्रवाह का विवरण शामिल करें। 5 वर्षीय अनुमान आमतौर पर अगले 5 वर्षों के लिए वित्तीय अनुमान प्रदान करते हैं। वाह संजय, मैं अब इस बारे में काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। मुझे समझाने के लिए धन्यवाद। मैं तुरंत अपनी व्यवसाय योजना बनाना शुरू कर दूंगी। अनीता, बस याद रखें, एक ठोस व्यवसाय योजना आपकी नींव है। अब वहां जाएं और इसे साकार करें।